आजकल जब हम अपने स्कूल कॉलेज या फिर ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तब तरह तरह की चटपटी चीजों को ट्राई जरूर करते हैं। यानी कि हम में से ज्यादातर लोग तो नमकीन और चटपटे स्ट्रीट फूड्स को ही खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो ये इकोनॉमिकल भी होते हैं और काफी ज्यादा टेस्टी भी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग जब अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए जाते हो तो कौन सी स्ट्रीट फूड खाने की सबसे ज्यादा इच्छा होती है? जाहिर सी बात है, मेरे इस सवाल पर ज्यादातर लोगों का आंसर मोमोज ही होगा। जी हाँ, मोमोज का क्रेज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में काफी तेजी से फैल रहा है और ज्यादातर नौजवानों की ये फेवरेट डिश बन चुकी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक मोमोज का चस्का सबको ही लग चुका है। 1960 में पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए मोमोज डिश को इंडिया में पिछले 3, 4 या 5 सालों में काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। दोस्तों, मोमोज के पहले लोग चाइनीज या फिर फ्राइड राइस जैसे स्ट्रीट फूड्स को ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन मोमोज के आने के बाद सब कुछ बदल गया और लोग दूसरे चटपटे खाने वाली चीजों को तो जैसे भूल ही गए। अब फिलहाल बहुत से लोगों को मोमोज काफी ज्यादा पसंद है लेकिन उनको ये नहीं पता कि आखिर मोमोज की ये डिश आई कहाँ से और ऐसे क्या रीजन थे जो कुछ ही सालों में ये पूरे इंडिया की सबसे फेवरेट डिश बन गई। दोस्तों, ये सब एक पकौड़े की रेसिपी के साथ शुरू हुआ था। दरअसल आटे से बनी हुई एक टेस्टी लेयर जिसे चारों ओर लपेटा गया और उसमें चिकन के टुकड़े डाल दिए गए। इसी को मोमोज का नाम दिया गया। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस डिश का सिर्फ यही नाम नहीं है, बल्कि चीन का वॉन्टॉन, जापान का ग्योजा, इटली का रवियोली या हमारा अपना मोदक जिसे हम मोमोज कहते हैं, यही सब इसी डिश के कुछ फेमस नाम हैं। अब मोमोज की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के ऊपर बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मोमोज का मतलब क्या होता है और इसे ये नाम कहाँ से मिला। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तिब्बत से निकलकर मोमोज सबसे पहले नेपाल में गए, तो इस दौरान उन्हें बनाने के इंग्रेडिएंट्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस आया। बात करें इसके मीनिंग की तो मोमोज का मतलब होता है स्टीम में बनी तिब्बती डिश जो कि मीट और वेजिटेबल्स को मिलाकर तैयार की जाती है। नेपाल में मोमोज सबसे पहले काठमांडू में मिलने शुरू हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सालों पहले काठमांडू की घाटी में नेवार नाम से एक कबीला रहता था और मोमोज उनके बीच बहुत फेमस थे। इसी दौरान नेवार व्यापारियों ने अपने व्यापार के समय तिब्बत के इस डिश को अपनाया और लोकल मार्केट में इस डिश को मोमोचा का नाम दिया गया, जिसे आज हम मोमोज भी कहते हैं। अब इस नाम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग मीनिंग है। दरअसल नेवार घाटी में माँ नेऊ का मतलब होता है उबला हुआ खाना और सबसे पहले लोगों के सामने स्टीम की हुई यही डिश निकल कर आई थी, इसीलिए इसे नाम दिया गया मोमोजा। मोमो एक तरह का नेपाली पकौड़ा है जो कि बाद में पूरे नेपाल और पड़ोसी देश इंडिया तक भी पहुंच गया। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अपने शुरुआती दिनों में मोमोज को दरअसल मोग मोग नाम से भी पुकारा जाता था, लेकिन जैसे जैसे लोग एक दूसरे से दूसरी जगह माइग्रेट होने शुरू हुए तब ये डिश नेपाल तक भी पहुंची और तब लोगों ने अपनी लैंग्वेज और कलर के हिसाब से इसे नेपाली भाषा में मोमो नाम रख दिया और समय के साथ इस नाम को ही लोगों ने काफी पसंद किया। जैसे जैसे मोमो की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, ये डिश बॉर्डर्स को क्रॉस करके नॉर्थ इंडिया के इलाकों तक पहुंची, जहां पर इसी के नाम से इसको पुकारा जाने लगा। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि मोमोज 1960 के दशक में भारत में तब आए जब बड़ी संख्या में तिब्बती लोग इंडिया आने लगे थे। वो लोग लद्दाख, दार्जिलिंग, धर्मशाला, सिक्किम और दिल्ली जैसे कई सारे अलग अलग हिस्सों में बस गए। दरअसल ये वही तिब्बती लोग थे जो काठमांडू के नेवार घाटी से बिलोंग करते थे और ट्रेड इनका एक बिजनेस था और इन्हीं लोगों ने पहली बार मोमोज की रेसिपी को इंडिया में लाया था। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम जैसी जगहों में मोमोज को पहली बार इंडियन स्पाइसेस के साथ मिलकर बनाया जाने लगा। आज भी जब इंडिया में मोमोज की बात होती है तब सबसे ज्यादा सिक्किम के लोग ही इसे प्रेफर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत के सिक्किम में मोमोज भूटिया, लेपचा और नेपाली लोगों की वजह से ही पहुंचा है, जिनके खाने की लिस्ट में सिर्फ मोमोज ही शामिल हुआ करते थे। इंडिया में इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 1960 में बहुत सारे तिब्बतियों ने अपनी कंट्री से माइग्रेट किया, जिसकी वजह से उनकी ये डिश इंडिया के सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के पहाड़ी शहरों से होते हुए सीधे दिल्ली तक पहुंच गया। नॉर्थ इंडिया में अपनी जगह बनाने के बाद ये डिश धीरे धीरे इंडिया के दूसरे स्टेट्स में भी फैलना शुरू हो गई और मोमोज ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसी अर्बन सिटीज में भी अपनी जगह बनाई, जहां पर इसने बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के दिलों पर कब्जा किया और एक पसंदीदा स्ट्रीट फूड डिश बन गया। लेकिन दोस्तों, मोमोज की पॉपुलैरिटी सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि पैन इंडिया में फैलने के बाद तो इसे अलग ही लुक मिल गया। इंडिया में अलग अलग सिटीज और कलर के हिसाब से ट्रेडिशनल स्टीम मोमोज के साथ साथ अब फ्राइड और पैन फ्राइड मोमोज भी बनने लगे हैं। इसके बाद सबने ये मान लिया कि मोमोज को अपनी असली पहचान इंडिया में मिली,
क्योंकि यहाँ पर इस डिश को कई सारे अलग अलग तरीकों से अब बनाया जाने लगा। समय के साथ मोमोज को डिफरेंट इंडियन कल्चर के हिसाब से डिफरेंट लुक और टेक्सचर मिल गया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं जिन्होंने इस डिश को अपने कल्चर के हिसाब से बनाना शुरू कर दिया। आज मोमोज स्टॉल और रेस्टोरेंट देश के लगभग हर कोने में मौजूद है, जिसे ट्राई करने के लिए फॉरेन कंट्री से लोग भी यहाँ आते हैं। आज हमें मोमोज के कई सारे वेराइटीज मिलते हैं, जैसे कि मीट, वेजिटेबल या पनीर जैसी अलग अलग फिलिंग्स भी अवेलेबल हैं। पाक कला के आदान प्रदान की इस यात्रा में दोस्तों ये डिश इंडिया में आने के बाद इसमें कई सारे अलग अलग इंडियन मसालों का यूज किया जाने लगा। इसके बाद से इसकी टेस्ट और भी लाजवाब हो गई। यहाँ तक कि यही एकलौती एक ऐसी नॉन इंडियन डिश थी जो कि इंडियन मसालों के साथ मिलकर और भी ज्यादा फेमस हो गई। यही नहीं, नेपाल में भी लोग इसे इंडियन मसाले के कॉम्बिनेशन के साथ ही बनाने लगे। आज मोमोज को लोग पार्टीज, डिनर, स्नैक टाइम में भी खाने लगे हैं। और क्योंकि ये डिश काफी ज्यादा टेस्टी होती है, इसलिए सभी एज ग्रुप के लोग इसे खाना पसंद करते हैं। यूँ तो मोमोज का नाम चाइनीज है, लेकिन इसका ओरिजिन नेपाल और तिब्बत से ही है। दरअसल मोमो एक चाइनीज शब्द है जिसका मतलब होता है स्टीम डिश। आज के दौर में ये डिश इंडिया में इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि इसे अरुणाचल प्रदेश के मोनपा और शेरडुकपेन इलाके के लोगों के डेली डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका। वैसे आपको बता दें कि यह जगह असल में तिब्बत बॉर्डर से बिल्कुल जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर मोमोज रोज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग मोमोज को पोर्क, चिकन और हरी सब्जियों की फिलिंग से बनाते हैं। हालांकि वहाँ पर वेज मोमोज की जगह नॉन वेज मोमोज ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इंडिया में आने के बाद स्टीम से तैयार मोमोज को आज कई सारे वेराइटीज और लुक्स मिल चुके हैं। लोग इसे सब्जियों के अलावा चिकन, पनीर की फिलिंग से भी तैयार करते हैं। स्टीम के अलावा लोग मोमोज को फ्राइड करके, रोस्ट करके भी खाते हैं। लेकिन अब तो तंदूरी मोमोज, अफगानी मोमोज, कुरकुरे मोमोज, यहाँ तक कि चॉकलेट मोमोज जैसी वेराइटीज भी आपको बाजार में देखने को मिल जाएंगी। मोमोज के नेपाल के साथ पूरी दुनिया में इतने फेमस होने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि इसका टेस्ट, स्पाइसी टेक्सचर्स, अवेलेबिलिटी और यमी लुक। मोमोज को बनाने की भी अब कई सारी रेसिपीज सामने निकल कर आ रही हैं और आप कई तरह से मोमोज को अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। शुरुआती दिनों में तो नेवार समुदाय के लोग इसे तरह तरह के जानवरों के मीट के साथ बनाते थे, क्योंकि तब वो लोग सिर्फ नॉन वेज मोमोज ही खाते थे। लेकिन इंडिया में क्योंकि डिफरेंट कल्चर के हिसाब से ज्यादातर लोग जानवरों का मीट नहीं खाते हैं, इसीलिए उन्होंने शाकाहारी लोगों के लिए वेजिटेबल मोमोज और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए चिकन मोमोज बनाना स्टार्ट किया। फिर लोगों ने इसके साथ कई एक्सपेरिमेंट करने भी शुरू कर दिए और सी मोमो, सातको मोमोज, फ्राइड मोमोज, ओपन मोमोज, तंदूरी मोमोज, चॉकलेट मोमोज, बनाना मोमोज जैसे मोमोज टाइप्स का इन्वेंशन भी हुआ। सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि आप इस डिश में अपने स्वाद के हिसाब से कुछ भी फिल कर सकते हैं और वो बाई चांस टेस्टी भी बनता है। इसके अलावा इसकी पॉपुलैरिटी का एक और रीजन इसकी कम प्राइसिंग है। आप चाहे फैंसी 5 स्टार होटल में खाएं या स्ट्रीट स्टॉल में, आप हर जगह मोमोज को दूसरे स्ट्रीट फूड के कंपैरिजन में सस्ता ही पाएंगे। पहले में ये 10 रुपए की एक प्लेट हुआ करता था और अब इसकी कीमत बढ़ने के बाद भी कोई भी मिडिल क्लास इंसान इसे आराम से खरीद कर खा सकता है। सो गाइज, आर यू अ मोमोज लवर? देन कमेंट डाउन बिलो एंड आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, इस चीज के ऊपर भी कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए द ज्ञान गर्ल के साथ।